ओम सूर्याय नमः। मित्रों, मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। मैं देवी देवताओं की, भूत प्रेतों की, रोगों की, इनके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ। इनके ऊपर कुछ नई चीज जानने का, उसके सीक्रेट्स को समझने का प्रयास करता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसके अंदर भगवान सूर्यदेव की उपासना सामान्य तौर पर किस प्रकार कर सकता है व्यक्ति जिसका कि सूर्यदेव इष्ट है। जिनका सूर्यदेव इष्ट है वो किस प्रकार कर सकते हैं कम से कम समय में और सामान्य रूप से। तो देखिए, यहां सबसे पहले मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि इसके लिए कोई विशेष वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए, ऐसा तिलक लगाना चाहिए। आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा दीपक होना चाहिए, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाध्यता नहीं है, ये मैं चीज समझ चुका हूं। तो यहां सबसे पहले मैंने जल लिया है। भगवान सूर्य को मैं अर्घ्य दूंगा इससे, और अर्घ्य देने के बाद में इस जल में क्या परिवर्तन आया, आता है या नहीं आता है, ये मैं आपके समक्ष इस बात को बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए कि जब कोई भी वस्तु जब प्रदान की जाती है, उस वस्तु के अंदर की ऊर्जा का अगर उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन आता है तो हम मानते हैं कि ये देव के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं ये जल है, इस जल को अभिमंत्रित करूंगा। तो वर्तमान में क्या ये अभिमंत्रित है, तो इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। आप देखेंगे ये सामान्य ऊर्जा इस जल के अंदर है। अब इसको सबसे पहले हम अभिमंत्रित करेंगे। अब देखिए, इस जल में ये परिवर्तन आ चुका, यानी कि ये जल अभिमंत्रित हो चुका है, यानी मेरी प्रार्थना इस जल के साथ में सम्मिलित हो गई। अब ये जल मैं अर्पण कर देता हूं भगवान सूर्य को। भगवान सूर्यार्पणम मस्तु। ये भगवान सूर्य देव को मैंने इसको अर्पण किया। इस प्रकार से अपने घर के अंदर ही ये भगवान को अर्पण कर दिया मैंने। अर्पण करने के पश्चात इस जल को मैं फिर से इस पात्र के अंदर डाल लेता हूं, ताकि हम देख सकें कि क्या वाकई ये जल के अंदर जो प्रार्थना मैंने रखी थी, इसके अंदर जो इसको अभिमंत्रित किया था, क्या वो भगवान सूर्य के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ग्रहण कर लिया गया। तो आप देखेंगे ये जल सामान्य ऊर्जा इसके अंदर बता रहा है। हालांकि ये प्रसाद बन चुका है और इसका रीयूज नहीं किया, इसको फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता किसी देवता की अर्चन के अंदर, देवता की पूजा में, या भगवान सूर्य को भी इसे अर्पण नहीं कर सकते पुनः। इसको अभिमंत्रित भी नहीं किया जा सकता। तो ये तो एक बात हुई। अर्थात कोई भी वस्तु एक बार काम में लेनी है, जल हो चाहे प्रसाद हो, और या वस्त्र हो गया या पुष्प हो गया, उसे एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। अब इसके पश्चात मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि जिसका इष्ट देव है सूर्य, वह भगवान सूर्य देव की ऊर्जा को किस प्रकार आमंत्रित कर सकता है। और भगवान आते हैं। आपका जो इष्ट है, आपका जो भी इष्ट है, उस इष्ट को आप बुला सकते हैं, और कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य मंत्र, सामान्य प्रार्थना से उसको बुला सकते, लेकिन प्रार्थना आपके हृदय से होनी चाहिए, आपके दिल से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। तो देखिए, मैं भी उसी का यहाँ प्रयोग कर रहा हूं और आपको एक संदेश में पहुंचा रहा हूं, अपनी बात को प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूं। यहां मैंने सामान्य वस्त्र लिया है, यहां एक मैंने श्वेत वस्त्र लिया है, और इस श्वेत वस्त्र को
यहां मैंने बिछा दिया है। और ये जो ताम्र का पात्र है, इसी के अंदर मैं भगवान सूर्य की ऊर्जा का आह्वान कर रहा हूं। देखिए, बोल करके ही करता हूं। इस पात्र में इस पात्र में मैं भगवान सूर्य नारायण देव के तत्व का आह्वान करता हूं। क्या वास्तव में ऐसा हुआ? ये इसका परिचायक है। ये परिचायक है कि यहां भगवान सूर्य देव की ऊर्जा आई। एक तो ये डिवाइस मेरा बता रहा है, इसको आप समझें कि एक तो इसकी ऊर्जा अलौकिक ऊर्जा बन चुकी है, अर्थात यहां पर दैवीय ऊर्जा व्याप्त हो गई है। इसको मैं इस वस्त्र के ऊपर मैं स्थापित कर दे रहा हूं। अब मैं इनको प्रार्थना कर देता हूं। ओं शोणाम्भोरुह संस्थितं त्रिनयनं वेदत्रयी विग्रहं दानाम्भोजुगाभयानि दधतं हस्ते प्रवालप्रभं केयूराङ्गदहार कङ्कणधरं कर्णोल्लसत्कुण्डलं लोकोत्पत्तिविनाशपालनकरं श्रीसूर्यं गुणाब्धिं भजे। ओं सूर्यगणपितृयक्षसेवितं यशुर्निशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्। ये भगवान सूर्य नारायण देव को प्रणाम किया। प्रणाम के लिए आपको मंत्र नहीं आता है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई गौर करने की बात नहीं है। आपका झुकना, आपका सिर झुकाना, हाथ जोड़ना और प्रणाम करना भगवान स्वीकार करते हैं, आपके इष्ट देवता स्वीकार करते हैं। अब देखिए, मैं भगवान सूर्य देव की जो मंत्र की ऊर्जा है उसको एकत्रित करके आपको बताता हूं कि जैसे मैं भगवान सूर्य का मैंने मंत्र बोला, तो आप देखिए मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा इस प्रकार की हो गई। आप मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा इस प्रकार की हो गई, देख पा रहे हैं? ये ऊर्जा इस प्रकार की होगी। अब इस भगवान सूर्य का मैं स्पर्श करूंगा, स्पर्श करने मात्र से ये ऊर्जा भगवान के अंदर मेरे शरीर से विसर्जित होकर के भगवान सूर्य में लीन हो जाएगी। देखिए कैसे, फिर से आप देखिए गौर से, ये ऊर्जा है इस मंत्र की, इस मंत्र की ऊर्जा है, मैं भगवान का स्पर्श कर रहा हूं। ये मैंने भगवान सूर्य का ये स्पर्श कर लिया। अब स्पर्श किया तो देखिए मेरे शरीर पर से ये ऊर्जा हट चुकी है। तो ऊर्जा कहां गई? इस भगवान सूर्य के तत्व में विलीन हो गई। और इसमें कोई अंतर पड़ा क्या? इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो अनंत है। हर एक देवता, भगवान सूर्य ही नहीं, अन्य देव भी, उनकी अंदर अनंत सामर्थ्य होती है, उनकी सामर्थ्य को कोई आंक नहीं सकता। तो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, ग्रहों का वर्णन है, सब सत्य है, पूरी तरह से सत्य है, पूर्ण सत्य है। और उस सब को मैंने अपने इस कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से पहचाना है और उनको महसूस किया है, उनको अनुभव किया है। तो ये हुआ, मैंने मंत्र की ऊर्जा अर्पण की तो भगवान ने वो भी स्वीकार कर ली। अब देखिए, मैं भगवान को नैवेद्य अर्पण करूंगा। इस नैवेद्य के लिए मैंने यहां पर कुछ काजू लिए हैं। अब ये भी एक समझने की बात है कि प्रत्येक देवता प्रत्येक प्रसाद को, प्रत्येक नैवेद्य को स्वीकार नहीं करता। फिर विस्तृत हो जाएगा सब विषय। तो इतना समझ लीजिए कि काजू भगवान सूर्य नारायण देव को अर्पण किए जाते हैं और ये स्वीकार करते हैं। देखिए स्वीकार करने पर क्या स्थिति बनती है। ये वर्तमान में इस काजू की स्थिति, काजू की ऊर्जा है ये, और इसको मैं भगवान सूर्य को अर्पण करता हूं। भगवान सूर्य नारायण देवता अर्पणम अस्तु। ये भगवान सूर्य नारायण देव को मैंने अर्पण कर दिया। अब जब भगवान सूर्य नारायण देव को अर्पण किया तो उसके बाद में देखिए क्या स्थिति बनी। ये ऊर्जा बंद हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कोई भी पदार्थ, चाहे पुष्प हो, चाहे पत्र हो, चाहे नैवेद्य हो,
अर्पण करने के पश्चात उस देव के ऊपर या उस देव के आसन पर नहीं होना चाहिए, वहां नहीं रखा होना चाहिए। देखिए, ये भगवान सूर्यदेव की ये ऊर्जा, भगवान सूर्यदेव का जो ये आसन है, ये जो आसन है आप मेरी अंगुली को देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इसको वस्त्र को स्पर्श कर रहा हूं तब भी इस प्रकार की ऊर्जा है। और ये जो नैवेद्य अर्पण किया, ये भगवान ने इसको प्रसाद बना दिया, इसको पवित्र बना दिया, परम पवित्र हो गया ये। अब अगर मैं इसको इस भगवान सूर्य नारायण के ऊपर इस प्रकार से रख देता हूं, तो ये ऊर्जा बाधित हो जाती, ऊर्जा संकीर्ण हो जाती है या लुप्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये इसके अंदर से अवरुद्ध हो जाती है। तो कभी भी चाहे भगवान सूर्य हो, चाहे माता दुर्गा हो, माता काली हो, चाहे महासरस्वती हो, चाहे गणेश जी महाराज हो, चाहे भगवान शिव हो, या अन्य कोई ग्रह हो, भगवान शनिदेव हो गए, मंगल भगवान हो गए, बुद्ध भगवान, जो भी कोई है, आपका जो इष्ट है, कभी भी उसको नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात या कोई भी पदार्थ अर्पण करने के बाद में उनके आसन पर या उनके स्वयं के ऊपर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसे अर्पण करने के बाद तुरंत वहां से हटा लेना चाहिए। विशेष करके मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आप सभी लोगों से आग्रह किया है कि जो भी देवता है उसका जो मस्तक का भाग है, ये मस्तक का भाग उसका खुला रहना चाहिए। जैसे शिवलिंग है तो शिवलिंग उगाड़ा रहना चाहिए। अगर कोई देव की प्रतिमा है, भगवान राम के हो गए, चाहे भगवान विष्णु के हो गए, या और भी कोई माता भगवती दुर्गा का हो गया, तो उनका जो मस्तक है ये खुला रहना चाहिए। एक सिद्धांत। तो ये आपने समझा कि प्रसाद नैवेद्य जब अर्पण कर दिया जाता है तो वह उसके अंदर अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ये अब ये जो पात्र है इसके अंदर ऊर्जा इस समय इस प्रकार है। तो नैवेद्य अर्पण करने के बाद में प्रदक्षिणा करना चाहिए, यानी अब आप पहले कर लीजिए और चाहे बाद में कर लीजिए, लेकिन प्रदक्षिणा करना चाहिए, ऐसा ऋषि मुनियों का उपदेश है। क्यों करना चाहिए? कि हमारे जो पाप हैं, दोष हैं, वो देवता हमारा जिसको हम परिक्रमा करते हैं तो उन्हें नष्ट करता है। ये उसके पीछे धारणा, और ये धारणा सत्य है। देखिए वर्तमान में इस समय देखिए आप, मेरे अंदर ऊर्जा किस प्रकार की है आपने देखा, इस पात्र में ऊर्जा किस प्रकार की है वो आप देख सकते। अब मैं परिक्रमा करता हूं, प्रदक्षिणा करता हूं इनकी। ओम श्री गणेश सूर्यादित्य श्री ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। तो देखो मैंने 3 प्रदक्षिणा की है अभी। 3 प्रदक्षिणा करने के पश्चात इस पात्र पर किस प्रकार की ऊर्जा है वो आप देखेंगे। जो ऊर्जा पहले इस प्रकार आ रही थी, अब वह ऊर्जा सिमट करके कहाँ रह गई है? या बीच में रह गई है। लगभग बीच में आ गई। तो जैसे जैसे परिक्रमा करते जाते हैं इसकी ऊर्जा में परिवर्तन आता, आप देखिए। सूर्याय नमः, 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 सूर्याय नमः। मैंने 5 प्रदक्षिणा की। 5 प्रदक्षिणा करने पर इस पात्र पर ऊर्जा किस प्रकार की हो गई? जो पहले इस प्रकार थी, अब ऊर्जा यहाँ किस प्रकार की है वो आप देख सकते हैं। देखिए ये मेरे सेंट्रल लाइन से भी इधर आ चुका। ये ये यहाँ आ चुका है ना, नेगेटिव एनर्जी आ गई इसके अंदर। फिर अब और करता हूं मैं। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। ये 6 प्रदक्षिणा हुई। अब 6 प्रदक्षिणा करने पर देखिए ये डिवाइस मेरे यहाँ आकर के, और इसने इसकी ऊर्जा बताई पात्र की यहाँ पे। एक प्रदक्षिणा और कर देता हूँ। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये डिवाइस अब मेरे इधर आ चुका है। तो ऋषि मुनियों ने
जो उपदेश दिया है उस उपदेश के अनुसार भगवान सूर्य की 7 प्रदक्षिणा होनी चाहिए। जब 7 प्रदक्षिणा होती है तो ये इस प्रकार ऊर्जा हो जाती है, यानी नेगेटिव एनर्जी। अब इसको नेगेटिव क्यों कह रहा हूं मैं, उसको निश्चित करने के लिए मेरे पास में यहाँ एक सेल है, बैटरी सेल है, वो निश्चित करेगा कि ये क्या वास्तव में यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, देखिए ये एनर्जी यहाँ इस प्रकार है। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ टच कर रहा हूं तो ये एनर्जी इधर चली जा रही है, यानी कि बैटरी जो सेल है, बैटरी से ये प्रभावित हो रहा है। तो इसका अर्थ ये नेगेटिव एनर्जी, कोई भी एनर्जी जब बैटरी से प्रभावित होती है तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है। अब इस ऊर्जा को हमें यहां से हटाना है, क्योंकि भगवान की ऊर्जा है वो तो दब गई, एक तरह से यूं समझ लीजिए। तो हम अपने इष्ट देव की जब प्रदक्षिणा करते हैं तो हमारे पापों को, हमारे दोषों को वो अपने अंदर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर उसके लिए हम प्रार्थना कर देते हैं। देखिए, यानि कानि च पापानि जन्मांत कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा च पदे पदे। ये मैंने मंत्र बोला, इस मंत्र की ऊर्जा इस प्रकार की आ गई। ठीक है, अब ये ऊर्जा मैं भगवान सूर्य को अर्पण करता हूं, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। निवेदनमिदं भगवान सूर्यार्पणम अस्तु। ये भगवान सूर्य देव को मैंने जब अर्पण किया तो मेरे शरीर पर से ये ऊर्जा हट गई, और इस पात्र के ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो नेगेटिव एनर्जी हट चुकी। तो प्रदक्षिणा के बाद में आपको मंत्र याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर दीजिए कि मेरे जो भी जन्म जन्म के जो भी कोई पाप है वो इन प्रदक्षिणा के साथ में वो नष्ट हो। ये ऐसी धारणा रखनी चाहिए। तो प्रदक्षिणा का बहुत महत्व है, चरण स्पर्श का बहुत महत्व है, परिक्रमा का बहुत महत्व है, और हमारे सनातन धर्म में तो जितनी भी तरह की विधियां या जिनका वर्णन है उनका बहुत महत्व है। केवल उन्हें एक बार प्रैक्टिकल रूप में समाज के सामने लाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आपने देखा प्रदक्षिणा, तो प्रदक्षिणा करने के बाद में इस प्रकार की ऊर्जा यहाँ, यानी कि भगवान सूर्य देव की ऊर्जा यहाँ विद्यमान रहेगी। अब मित्रों, एक विशेष बात आपको मैं और बता रहा हूं, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी आपका इष्ट है आप इष्ट में होते हैं और इष्ट आप में होता है। भगवान कृष्ण ने बहुत उपदेश किया है। अगर भगवान कृष्ण की गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, हिंदी में भी नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति भी है अगर, तब भी फिर भी सनातन धर्म का हर मनुष्य अपने घर के अंदर अपने परिवार के सभी व्यक्तियों के लिए पृथक पृथक एक श्रीमद् भगवत गीता अवश्य रखे। गीता प्रेस गोरखपुर की केवल वो पुस्तक अगर आपके घर में रखी हुई है तब भी उससे आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहती है। और पढ़ने पर तो फिर कहना ही क्या, अगर उसका अध्ययन करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं तो फिर क्या कहने हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो मैं अपनी छोटी सी वाणी से, छोटी सी जीवान से क्या कहूंगा। तो उसका बहुत अत्यंत महत्व है। तो वहां पर सभी प्रकार के सिद्धांत और ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, केवल थोड़ा समझने की आवश्यकता है। उसको जब समझेंगे तो बहुत आनंद होंगे आप। तो ये इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण की पूजा हमने संपादन कर ली, और यहाँ भगवान सूर्य देव की ऊर्जा है। अब विशेष बात ये कि जो आपका इष्ट है वो आपके अंदर प्रवेश कर लेता है। अब देखिए, इसमें अभी जैसे मैंने इसका ये स्पर्श किया तो ये ऊर्जा इस प्रकार है। अब जो ब्रह्मांड में है वही आपके इस मस्तक में, इस पिंड के अंदर है। तो आप इसको इस पिंड के ऊपर धारण कर लीजिए। तो जैसे मैं इसको अपने अंदर धारण कर लेता हूं, ये मैंने इस प्रकार मैंने इसको धारण किया। तो देखिए, अब इस पात्र के ऊपर ऊर्जा अब शून्य हो गई, यानी ये जो ऊर्जा थी भगवान सूर्य की, ये मेरे इस पिंड के अंदर प्रवेश कर गई, लीन हो गई। और जिस प्रकार ब्रह्मांड अनंत है उसी प्रकार मस्तक भी अपना जो ये ब्रह्मांड है, ये अपना पिंड है, ये भी अनंत है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चिंतन मनन जरूर कीजिए। इसको लेकर कोई प्रश्न है आपके तो आप मेरे से जरूर पूछिए, और बेल आइकन को आप एक्टिवेट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के कभी कोई ज्ञानवर्धक
जो इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचे, आप उन्हें देखें, उससे अपना जीवन अ, अच्छा बना लें। मित्रों, ये थी बात। कोई भी देव, आपका जो इष्ट देव है, उसकी आराधना अवश्य करें। और इष्ट की का अगर आपको ध्यान नहीं है और बहुत मुश्किल है अब स्वतः इस प्रकार का ज्ञान हो जाना, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपने इष्ट देवता की मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक निश्चित तरीका रहता है कि उसकी क्रिया किस प्रकार से जाना जाता है, वो एक अपना एक अलग विषय है। तो मित्रों, अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक आप कांटेक्ट कर पाएंगे। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 7976817954, 7976817954। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। सभी प्रकार की ऊर्जाओं को, जो नेगेटिव एनर्जी है, उनको कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करना, ये भी मेरा बहुत रुचि का कार्य है। अगर आपके पूर्वजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, अपने पितरों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से अवश्य संपर्क कीजिए। उनके पितृ मुक्ति का कोई अगर साधन चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सूर्याय नमः।